हाँ जी क्लास नेक्स्ट थ्योरम है, लेट R be an Euclidean domain then U belongs to R minus 0 is unit if and only if phi of U equals to phi of 1 where phi is a Euclidean function। ठीक है, अब आपने यहाँ पर यूनिट एलिमेंट प्रूव करवाना है कि अगर आपके पास कोई इंटेग्रल डोमेन जो है, अगर आपके पास यूक्लिडियन डोमेन है तो इसका कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट एलिमेंट तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका इमेज जो है वो अंडर फाई इक्वल आ जाए आपके पास फाई ऑफ 1 के। ठीक है, तो अगर फाई ऑफ यू इक्वल आ जाता है फाई ऑफ 1 के तो आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है यूक्लिडियन डोमेन का वो आपके पास एक यूनिट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, और फाई जो है यहाँ पर एक यूक्लिडियन फंक्शन है, यानी कि R माइनस 0 से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पर डिफाइंड होने वाला फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यूनिट एलिमेंट प्रूफ करवाना है, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो पहले लेट कर लेंगे कि U जो है वो यूनिट एलिमेंट है और प्रूफ करवा देंगे फाई ऑफ U इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 और फिर कन्वर्स पार्ट में फाई ऑफ U इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 कंसीडर करके U को यूनिट एलिमेंट प्रूव करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें क्या लेट किया, लेट R बी ए यूक्लिडियन डोमेन एंड U बी ए यूनिट एलिमेंट इन R। अब आपको पता है कि यूनिट एलिमेंट जो है वो आपके पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा 1 जो है वो भी आपके पास हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो U क्योंकि यूनिट एलिमेंट है तो इसका मतलब U 1 को डिवाइड करता है और 1 U को डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्योंकि फाई जो था वो आपके पास यूक्लिडियन फंक्शन था तो आपके पास यूक्लिडियन फंक्शन की प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है ना कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा होता है तो उसका इमेज भी उससे छोटा आ जाता है। तो u डिवाइड्स 1 से हमें मिलेगा कि फाई ऑफ u लेस दैन इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 और 1 डिवाइड्स u से हमें मिलेगा फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू इज लेस दैन इक्वल्स टू फाई ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूक्लिडियन फंक्शन की यूज़ करते हुए आपके पास ये दोनों इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी, इनको कंबाइन करेंगे तो प्रूव हो जाएगा सिंपली कि फाई ऑफ u जो है वो इक्वल है फाई ऑफ 1 के। ठीक है, इजीली प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली में हमने लेट करना है कि आपके पास फाई ऑफ यू जो है वो इक्वल है फाई ऑफ 1 के और हमने शो करना है कि यू जो है वो आपके पास एक यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, यूनिट एलिमेंट शो करवाना है सिंस आपके पास अब यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, यू भी आर को बिलोंग करता है और 1 भी आर को बिलोंग करता है और दो एलिमेंट्स के लिए आपके पास यूक्लिडियन फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, दो नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर बिलोंग्स टू आर सच दैट वन इक्वल्स टू यू क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए आपको पता ना कि यू जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो हर दो एलिमेंट पर आप यूक्लिडियन फंक्शन की यूक्लिडियन की डोमेन की जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि कोई क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट वन इक्वल आ जाएगा यू क्यू प्लस आर के। ठीक है, और आर जो है वो या तो ज़ीरो होगा या तो फाई ऑफ आर लेस देन होगा फाई ऑफ यू से। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने कंडीशन हमें ये चाहिए कि आर जो है ना वो ज़ीरो है और ये वाली कंडीशन को हमने रॉन्ग प्रूव करवाना है। ठीक है, कैसे प्रूव करवाएंगे, देखिए यहाँ पर फाई ऑफ आर अगर लेस देन कंसीडर करते हैं फाई ऑफ यू से, अब 1 जो है ना वो डिवाइड करता है बाय यूक्लिडियन डोमेन आपके पास 1 फाई ऑफ 1 लेस देन आ जाएगा फाई ऑफ आर के। बेटा 1 डिवाइड्स आर किस तरह से लिखे, आपको पता है कि 1 जो है वो हर एलिमेंट को हमेशा डिवाइड करता होता है। 1 यूनिट एलिमेंट होता है ना आर में तो हर एलिमेंट को डिवाइड करता होता है। आपको पता है कि r ओवर 1 जो है वो इक्वल आ रहा था आपके पास r के, तो 1 हर एलिमेंट को डिवाइड करता है ना, 1 डिवाइड्स r है तो यहाँ पर यूक्लिडियन फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा फाई ऑफ 1 लेस दैन इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ r के। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या लेट किया हुआ है कि यहाँ पर बाई 1 से अगर हम देखें तो फाई ऑफ r लेस दैन है फाई ऑफ u से और फाई ऑफ 1 लेस दैन इक्वल्स टू फाई ऑफ r। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को तो आपको मिल जाएगा फाई ऑफ 1 इज लेस दैन फाई ऑफ u। ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, तो ये तो इस चीज़ की कंट्राडिक्शन आ गई कि आपके पास फाई ऑफ यू और फाई ऑफ 1 इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये लेस देन तो नहीं ना हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी ट्रू है कि आर की वैल्यू ज़ीरो है। जब हम आर की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर पुट कर देंगे तो यू क्यू इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो देखिए आपके पास अब यू जो है वो क्यू के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 को देता है, यानी कि यू जो है वो 1 को डिवाइड करने लग जाता है तो आपके पास यू जो है वो यूनिट एलिमेंट प्रूव हो गया। यही हमने प्रूव करवाना था। ठीक है, सिंपल सा थ्योरम था, 2-3 स्टेप्स का ही, तो ये हो जाएगा इजीली आपसे। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी बहुत इजी है। नेक्स्ट थ्योरम में आपने क्या प्रूव करवाना है, यहाँ पर देखें, लेट आर बी अ यूक्लिडियन डोमेन एंड ए बी द नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट्स देन फाई ऑफ ए लेस देन फाई ऑफ ए इंटू बी वेरीफाइज द यूक्लिडियन फंक्शन। ठीक है बेटा, अब आपने प्रूव करवाना है कि अगर नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लें और उनके ऊपर फाई अप्लाई करें ना तो एक एलिमेंट का जो फाई इमेज होगा वो हमेशा उनके प्रोडक्ट के इमेज से लेस देन आएगा। ठीक है, प्रूव करवाना है अब हमने।
कैसे प्रूव करवाएंगे, यहाँ पर भी यूक्लिडियन फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेट कर लिया, लेट आर बी आई यूक्लिडियन डोमेन, देन आर इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन है तो इंटेग्रल डोमेन भी होगी। इंटेग्रल डोमेन है तो इसके अंदर कोई नॉन जीरो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी अगर ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से भी एलिमेंट आपके पास नॉन जीरो ही आएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया आई इंटू बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास एक यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम होल्ड करेगा। यहाँ पर क्यू और आर एग्जिस्ट कर देंगे सच दैट अब हमने ए और ए इंटू बी के ऊपर ना ये डिवीजन एल्गोरिदम वाला थ्योरम ये प्रॉपर्टी लगा लेनी है। तो क्या हमें मिल जाएगा ए इक्वल्स टू ए बी इंटू क्यू प्लस आर, क्योंकि ए बी जो था वो आपके पास नॉन जीरो था, तो हम इस पर इस तरह से रख के प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए इक्वल आ गया आपके पास ए इंटू बी क्यू प्लस आर के, वेयर आर इक्वल्स टू जीरो और फाई ऑफ आर इज लेस देन फाई ऑफ ए बी। ये कंडीशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें नोट में लिखना है कि आर जो है ना वो नॉन ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर आर को अगर हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे, आर ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर आर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी बन गई। ए बी इंटू क्यू को इस साइड पे लाके माइनस कर दिया, ए को कॉमन निकालिए, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब देखें ए बी नॉन ज़ीरो था और इनको दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाने से इक्वल ज़ीरो आ गया। तो इंटेग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई ना कोई एक लास्ट में तौर पर ज़ीरो होगा। अब ए तो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब वन माइनस बी क्यू इक्वल आ गया ज़ीरो के। जब वन माइनस बी क्यू इक्वल आ गया ज़ीरो के, तो बी क्यू इक्वल आ जाएगा वन के। यहाँ पर बी जो है वो डिवाइड करने लग जाएगा वन को और बी जो है वो यूनिट एलिमेंट बन जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ऊपर आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है कि बी जो है ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो आर इक्वल्स टू ज़ीरो वाली पॉसिबिलिटी थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई। आर जो है वो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो होल्ड करती है। फाई ऑफ आर जो है वो लेस दैन है फाई ऑफ ए इंटू बी से। ठीक है, फाई ऑफ आर लेस दैन आ गया फाई इंटू ए बी से। इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद आपने ये कंसीडर करना है आर की वैल्यू आपके पास आ गई ए इंटू वन माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ पर आर जो ए जो है वो डिवाइड करने लग गया आर को, ए आर को डिवाइड करने लग गया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फाई ऑफ ए लेस दैन इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ आर के। अब इसको और इक्वेशन नंबर वन को कंबाइन करेंगे, फाई ऑफ आर लेस दैन फाई ऑफ ए बी इंटू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फाई ऑफ ए लेस दैन फाई ऑफ ए बी, जो कि हमने प्रूव करवाना था। ठीक है, बेटा सिंपल से थ्योरम है, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।